फिलहाल जब तक डॉक्टर साहब एंट्री करें तब तक हम इसी बात के ऊपर बात करेंगे। अगर किसी को माइग्रेन है तो माइग्रेन के अंदर नोनी और फ्लेक्स हमने देना है जी। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं दोबारा पूछना चाहूंगा, अगर किसी को थायराइड है जी, किसी को थायराइड है तो उसको क्या चीज देनी है हमने जी? चलिए सब लोग सर जी। हाँ जी, फ्लेक्स जी, क्या क्या देना है जी उसको? फ्लेक्स फ्लेक्स ओनली फ्लेक्स? गैनोडर्मा फ्लेक्स और कैल्शियम। गैनोडर्मा फ्लेक्स और कैल्शियम। चलिए मैं चैट बॉक्स में जानना चाहूंगा, सभी लोग बताएं। थायराइड के अंदर बता रहे हैं सर जी, चैट बॉक्स में देख रहा हूं मैं अभी। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, हमारे साथ में वैशाली जी हैं। वैशाली जी की मदर को भी यही प्रॉब्लम थी और जैसे कि उन्होंने लिखा है कि जी मैंने क्या क्या दिया मम्मी को, एलोवेरा, नोनी फ्लेक्स। जी बिल्कुल, ये दिया जा सकता है। बिल्कुल जी, गैनोडर्मा फ्लेक्स और कैल्शियम। जी सर, यही बताया ना सब लोग यस सर यस, आपने? बिल्कुल 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 जी बिल्कुल। हाँ, अभी यहाँ पे वैशाली ने लिखा है कि अगर पतला होने वाला है तो इसमें स्पारुलिना भी ऐड कर देना है। बिल्कुल 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 है ना? बिल्कुल। प्रमोद पांडे जी बता रहे हैं गैनोडर्मा फ्लेक्स ऑयल, कैल्शियम एंड फुट पैच। हाँ बिल्कुल, फुट पैच भी दिया जा सकता है। फुट पैच तो हर एक को लगाया जा सकता है जी, बाकी तो उसका बजट है। तो सभी लोग नोट कर लीजिए। मैं अभी किसी से भी पूछूंगा कि क्या चीज देनी है। डॉक्टर साहब अगर आप इसमें आ जाए मीटिंग में तो आप हैंड रेज कर दीजिएगा जी। तो अगर किसी को थायराइड है तो उसे देना है गैनोडर्मा फ्लेक्स, कैल्शियम, और यदि पतला होने वाला है तो उसको देना है स्पारुलिना जी। चलिए तो मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा जी, सुरेंद्र जी, सुरेंद्र कौर मैम जी, अगर किसी को माइग्रेन है उसे क्या देना है? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जी। अगर किसी को माइग्रेन है तो उसको क्या देना है? उसको सर फ्लेक्स ऑयल, नोनी और गैनोडर्मा भी लगा सकते हैं। मैंने भी एक केस में दिया था तो गैनोडर्मा से भी सर रिजल्ट मिला था, उनको माइग्रेन बहुत था। जी सर, बहुत गैनोडर्मा बढ़िया, तो काफी बीमारियों में दे सकते हैं सर। बहुत बढ़िया। चलिए बी आर जे राम जी, अगर किसी को मान लीजिए थायराइड है उसको क्या देना है बताइए? सर उसको कोलोस्टम देना है, एलोवेरा देना है, गैनोडर्मा देना है और फुट पैच और फ्लेक्स भी दे सकते हैं। नहीं, अभी 1 मिनट पहले ही तो बताया सभी ने, नोट नहीं किया था आपने क्या देना है? हाँ सर, बताया तो मैंने, कोलोस्टम कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम कहाँ देना है उसके अंदर थायराइड के अंदर? नहीं देना सर, कोलोस्टम देना है सर, गैनोडर्मा, गैनोडर्मा फ्लेक्स और कैल्शियम। फ्लेक्स कैल्शियम तो है ही सर, और हाँ फुट पैच है। नहीं, फुट पैच तो अलग चीज होगी, उसके जी अंदर खाली आपने गैनोडर्मा फ्लेक्स कैल्शियम ये चीज जी देना है। और अगर सर, वो मैंने मैंने हाइपोथायराइडिज्म है यानी कि अगर पतला करने वाला है तो उसमें स्पारुलिना ऐड कर देना स्पाइरुलिना देना है सर। इसमें कोलोस्टम भी है सर, है। कोलोस्ट्रम भी है सर, मैंने पढ़ा है। चलो जी, वो तो हर आदमी ने अपना अपना अलग अलग बना रखा है, लेकिन हम तो जो डॉक्टर साहब बताते हैं, डॉक्टर नहीं साहब नहीं, ठीक ठीक है सर, और ठीक है, अच्छी बात है। जो हमारे ट्रेनर हैं जी उनसे जो हमने सीखा है वो यही है। ठीक है सर, ठीक ठीक है, जी। गैनोडर्मा फ्लेक्स कैल्शियम, और अगर पतला होने वाला है तो उसके अंदर तो स्पारुलिना। स्पाइरुलिना भी है सर। चलिए मैं एक बार और पूछना चाहूंगा, चलिए अगर किसी की आई साइड वीक हो रही है तो उसको कौन सा सप्लीमेंट देना है जी? अगर किसी की आई साइड वीक हो रही है तो उसको सप्लीमेंट कौन सा देना है? जी आदराम जी। जी गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग जी। हाँ सर, आई साइड में जो है आई सपोर्ट देना है और कोलोस्टम देना है सर। चलिए मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में जानना चाहूंगा कि जो यादराम जी ने बताया बिल्कुल सही बताया जी।
सभी लोग मैसेज लिखिए। जी, आंवला भी देना है, लिखा हुआ है। आई सपोर्ट आंवला, आई सपोर्ट फ्लेक्स आंवला। आपने क्या बताया यादराम जी? कोलोस्ट्रम और आई सपोर्ट सर। अच्छा, और हो सके तो प्रोटीन दे सकते हैं साथ में। प्रोटीन भी दे सकते हैं सर। जी बिल्कुल, प्रोटीन भी दिया जा सकता है। चलिए, इसके अंदर आंवला भी दिया जा सकता है। जी सर। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे। चलिए आप एक काम करिए, कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजिए, तो अब हम ये चीज पता करेंगे कि उसमें क्या देना है। चलिए लिखिए आप, किसी को अगर कोई भी प्रॉब्लम है। यार मैं कैसे लिखूं, मैं लिखा जाता लिखिए। एलर्जी। अपने आप को म्यूट कर लीजिए। शुगर, जी शुगर में क्या चीज देनी है, कौन बताना चाहेगा? एक बार हैंड्स डाउन कर लीजिए सभी, और दोबारा से हैंड अप करिएगा। अब बताइए शुगर में क्या देना है। जी सब लोग सर। अच्छा, ये इसी तरीके से ना सबके हैंड सबसे पहले ऊपर होने चाहिए। जी सर। हाँ जी। जी सर, शुगर में। शुगर में शुरुआत में तो आपको देना है ग्लूकोज हेल्थ देना है, कैल्शियम देना है, सॉरी ग्लूकोज हेल्थ देना है, आंवला देना है, नीम देना है। साथ में आप गैनोडर्मा दे सकते हो। अगर पैसे की दिक्कत ना हो प्रोटीन दे दो, मजा आ जाएगा, एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा काम। हाँ, ये 5 चीजें दे दो मजा आ जाएगा। अगर पैसे की दिक्कत है तो प्रोटीन छोड़ दो। ये 3 चीजें हम, ये 4 चीजें हम देंगे। आंवला भी देंगे, नीम भी देंगे, और गैनोडर्मा भी देंगे, और ग्लूकोज हेल्थ भी देंगे। चलिए, और कोई कुछ बताना चाहेगा? चैट बॉक्स में इंतजार कर रहे हैं हम। नीम ग्लूकोहेल्थ क्रिल प्रोटीन, ग्लूकोहेल्थ नीम प्रोटीन, ग्लूकोहेल्थ नीम ग्लूकोहेल्थ स्टीविया प्रोटीन पाउडर। चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने, नोनी नहीं देना है जी शुगर में। अच्छा, ये तो पिछली स्लाइड पूरी थी। चलिए, अभी जो इसके सबसे बेहतरीन रिजल्ट निकल के आ रहे हैं, तो उसके अंदर हमें क्या करना है, ये भी बिल्कुल सही बताया सब लोग सर ने। लेकिन इसके अंदर एक तो हमने फ्लेक्स की जगह उसको क्रिल ऑयल देना है। ठीक है, तो क्रिल ऑयल, प्रोटीन और प्री ग्लूको हेल्थ, ये 3 चीज, अगर उसका बजट थोड़ा कम है तो उसको हम स्पायरुलिना दे सकते हैं जी। तो ये 3 चीज अगर हम उसको देते हैं तो विद इन 10 डेज रिजल्ट जबरदस्त आ रहे हैं। ये प्रैक्टिकल रिजल्ट है मेरे। तो मैं खुद डायबिटिक हूँ, मैं खुद इन चीजों को ले रहा हूँ, तो मेरा जो थोड़ी बहुत, जो पहली बात तो अब तो 4 साल से है ही नहीं, लेकिन जहां जहां पे दिया है वहां पे बहुत ही बड़े और अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं जी। प्रोटीन, प्री ग्लूको हेल्थ, ग्लूको हेल्थ की जगह हम प्री ग्लूको हेल्थ देंगे हम, क्योंकि इसके रिजल्ट उससे बहुत ज्यादा बेहतर आ रहे हैं। और तीसरा क्रिल ऑयल, उसकी ओमेगा 3 की पूर्ति करेगा। तो शुगर में ये चीज दी जा सकती है। चलिए बहुत बढ़िया। तो और कोई व्यक्ति कोई नई प्रॉब्लम बताइए। बीपी, बीपी कौन सा है जी, हाई लो? चलिए, हाई बीपी में सौम्या बताइए क्या देना है। गुड मॉर्निंग सर। जी बताइए, हाई बीपी में क्या देना है सौम्या? गुड मॉर्निंग। हाई बीपी में सर मुझे अच्छे से तो नहीं पता, पर
हाई शुगर का पता था, मैंने शुगर के लिए हैंड रेज किया था। चलिए बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। हाई बीपी में जी कोई और बताना चाहेगा तो चैट बॉक्स में, आप चैट बॉक्स में बताइए जी, चैट बॉक्स में। हाई बीपी में जी बहुत सारी चीजें हैं, फ्लैक्स एलोवेरा, फ्लैक्स कोएंजाइम Q10, फ्लैक्स आंवला प्रोटीन, सी बकथॉर्न, एलोवेरा, फ्लैक्स प्रोकार्ड Q10। चलिए बहुत बढ़िया। बाकी अगर किसी को हाई बीपी है तो हाई बीपी के अंदर हम खाली फ्लैक्स भी दे सकते हैं, क्योंकि हाई बीपी होने की कई सारी वजह होती हैं। हाई बीपी की जो मेन वजह होती है वो ये होती है कि उसके शरीर के अंदर पोटेशियम की कमी है, और हमारा जो ये फ्लैक्स ऑयल होता है इसके अंदर पोटेशियम भरपूर मात्रा में है। तो जब अलसी के अंदर पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है, जब ये पोटेशियम उसकी बॉडी के अंदर जाता है तो उसके बीपी को नॉर्मल कर देता है। ठीक है, तो आप उसको दे सकते हैं फ्लैक्स ऑयल। फ्लैक्स ऑयल से भी बीपी नॉर्मल हो सकता है। उसके साथ साथ आप उसको दे सकते हैं, अगर उसका ज्यादा बीपी बढ़ा हुआ है, प्रोकार्ड, क्योंकि प्रोकार्ड के अंदर अर्जुन की छाल, लहसुन, ये सब चीजें उसके अंदर और बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं, जिसकी वजह से उसका ये बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है जी। तो ये दो चीज हमें हाई बीपी में देनी है जी। तो मैं देखना चाहूंगा, अभी डॉक्टर महकार जी आ गए। चलिए अब मैं डॉक्टर महकार सर को मैं एक बार जो है यहाँ पे होस्ट बनाऊंगा। होस्ट तो शायद फारूक है मेन जी। डॉक्टर साहब हो गया, आगे आप कंटिन्यू करिए जी। चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब को होस्ट बना दीजिए। थैंक यू। चलिए फ्रेंड्स, आज बहुत लोगों से काफी कुछ सीखने को मिला। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें बताई हैं। चलिए, कुछ के क्वेश्चंस भी थे, 2 मिनट में मैं इनको ले लेता हूं, उसके बाद हम अपना हेल्थ कैटेगरी में फिर चलते हैं। जी, भूख ना लगना एंड ये क्या है, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा मुझे। भूख न लगने के लिए लिवर हेल्थ नोनी ले सकते हैं आप, ठीक है। अगर फ्लैक्स डाइजेस्ट ना हो रहा हो तो क्रिल ले सकते हैं या सीबकथॉर्न ले सकते हैं, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। सोराइसिस में टाइम लगता है, ठीक हो जाती है 1 साल 2 साल 3 साल, क्योंकि जब तक सेल नई सेल जो नई है वो नहीं आएगी तब तक उसका सोराइसिस ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें आप नीम, टॉक्सक्लीन, गैनोडर्मा, एलोवेरा, आंवला ये रेगुलर दे सकते हैं। एलर्जी कोई भी हो, लंबे टाइम तक दोगे तभी रिजल्ट आएगा। थायराइड, बीपी, शुगर जिसको हो उसको कौन से प्रोडक्ट्स देने हैं? अनिल परदेसी जी, नोनी थायराइड वाले पेशेंट को जो है नोनी नहीं देनी। गैनोडर्मा, फ्लैक्स, कैल्शियम, ये 3 प्रोडक्ट्स उनको देने हैं। शुगर के लिए आप प्रीगुल्को हेल्थ लगा सकते हैं, क्रिल ऑयल भी दे सकते हैं। भूख नहीं लगती, लीवर हेल्थ और नोनी, लीवर हेल्थ और नोनी आप ले सकते हैं जी। यादराम जी, एलर्जी अगर ठीक नहीं हो रही है तो आप आंवला के 2-2 कैप्सूल, नीम के 2-2 कैप्सूल तीनों टाइम कर दीजिए। नींद अगर नहीं आ रही है अमित कुमार शर्मा जी, तो आप जो है हमारा मेल्टोनिन आप शुरू कीजिए। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, ज्यादातर मैंने उनको कर दिया है, ठीक है।
ओके, चलिए अब बात करते हैं हम आज के हेल्थ सेशन की। और हेल्थ सेशन क्या, हेल्थ के पार्ट की। और अब जो हम जो भी बात करेंगे उसको आपको लिखना है, ठीक है। और मैं आप में से किसी को भी उठा करके पूछ सकता हूं, किसी से भी बात कर सकता हूं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये दिमाग के अंदर रहना है कि डॉक्टर साहब कभी भी हमसे ये पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये नहीं लिखोगे और उसको प्रैक्टिकल नहीं लेकर के आओगे तो कोई फायदा नहीं होगा इसका, है ना। चलिए मैं स्लाइड ओपन करता हूं, स्क्रीन स्टार्ट नाउ। शायद आपको दिख रहा होगा, है ना, स्लाइड दिख रहा होगा ना। चलिए फ्रेंड्स, ये आप लिख भी लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। वेस्टीज जो है अलग अलग कैटेगरी में काम करता है, हेल्थ कैटेगरी में। और हेल्थ की भी बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी है, जैसे प्राइम कैटेगरी हमारी है, फिर इम्यूनिटी के जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, फिर प्रो हार्ट है, ठीक है, फिटनेस एंड डाइट है, जॉइंट एंड बोन हेल्थ है, ग्लाइसेमिक हेल्थ है, डिटॉक्स एंड रिजुवेनेशन है, वुमेन्स हेल्थ है, आय शांति हमारे पास है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले मैं 2 मिनट आप लोगों से पूछता हूं, आप लोगों में से किसी से भी मैं पूछ सकता हूं, तो ये ध्यान रखना है आपको। जी, प्राइम कैटेगरी के कौन कौन से प्रोडक्ट है, मैं जिसको बोलूंगा उसी को ही जी, किसी को भी मैं बुला सकता हूं और जिसको बुलाऊंगा मैं उसने ही बताना है। चलिए, प्राइम कैटेगरी में यादराम जी, कौन कौन से प्रोडक्ट हमारे पास प्राइम कैटेगरी में हैं? थोड़ा जल्दी करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। सर इसके नहीं बारे में पता, इसके बारे में नहीं पता। इसके बारे में नहीं पता, चलिए मैं लिख रहा हूँ सर, बता दो मुझे। ठीक है। आज के बाद जब आपसे पूछूंगा तो आपको बताना है, किसी को चैट बॉक्स में नहीं लिखना है, जिससे मैं पूछूं उसी को ही बताना है। चलिए, यहाँ पर विशाल जी हैं, ये पता नहीं कौन से विशाल जी हैं। जी विशाल जी, प्राइम कैटेगरी के हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? सभी को गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारा सर क्रिल ऑयल। जी। यस सर। मेटामाइंड। जी। नेक्स्ट प्रोडक्ट है सर जी कॉम्बायोटिक। जी, बहुत बढ़िया। यस सर। और सीबैक्टोन। जी, बहुत बढ़िया। यस सर। और प्राइम कैटेगरी में हमारा सर एक आध प्रोडक्ट हो रहा है, मैं मिस कर रहा हूँ दिमाग से उसका नाम। जी सर। चलिए, ये आपके याद हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलिए, यहाँ पर जो हैं जी नीना शर्मा जी, प्राइम कैटेगरी के जो प्रोडक्ट हैं वो कौन कौन से हैं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी सर, मेटामाइन, सीबैक्टोन। जी। जी। कॉम्बायोटिक, कुर्कुमिन। जी। जी, क्या?
सर कोमोबाइटिक, कुरकुमिन, कम्बाइटिक हो गया, मेटामाइंड हो गया जी, सीबैक्टोन हो गया हो गया जी सर, क्रिल हो गया, क्रिल जी सर। और सर करकुमिन नहीं आएगा? नहीं, करकुमिन प्राइम कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है जी सर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम। अब मैं थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा सा बताऊं, ठीक है? और ठीक है, हम प्राइम कैटेगरी की बात करते हैं पहले। प्राइम कैटेगरी में हम कम्बाइटिक, क्रिल ऑयल, सीबैक्टोन, मेटामाइंड, ठीक है? और ये जो है इसमें कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो 7 साल का बच्चा भी ले सकता है, ठीक है? अभी जो है, ठीक है, वो क्या है, ये पुरानी स्लाइड है, तो वो क्या है प्राइम कैटेगरी की, बता सकता है कोई? गमीज किस में आती है? गमीज, आवाज आ रही है? चलिए चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप, ठीक है? चलिए जो पहले हैं मैं उन्हीं के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं आज, ठीक है? ये जो हम CNT पे तो काम करते ही करते हैं, ठीक है? हमारी लाइफ जो है आज के टाइम में हम जो फोकस करते हैं, और आज के टाइम में दुनिया जो फोकस करती है, हर आदमी जो फोकस कर रहा है वो अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहा है, क्योंकि कोविड काल में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें, तो हम लाइफस्टाइल जो बीमारियां आज के टाइम में आ रही हैं हम उनके ऊपर काम करते हैं, ठीक है? तो लाइफस्टाइल डिजीज क्या क्या है, बहुत सारी हैं, ठीक है? पहला सबसे बड़ा कारण है जो बीमारियों का है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, फूड चॉइस है, फूड चैलेंज है, ठीक है? हमारा जो खाने के अंदर वेजिटेबल्स और जो फल और सब्जियां हम खाते हैं वो बहुत कम है, लो कंजप्शन है, ठीक है? हमारा शेड्यूल बहुत बिजी हो चुका है, ठीक है? हमारी जो डाइट है वो हमें जो है हमारा वेट इनबैलेंस करती है, या तो बढ़ जाता है या बहुत कम हो जाता है ना? तो न्यूट्रिशनल जो सप्लीमेंट है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है आज के टाइम के, ठीक है? बच्चों के लिए, यूथ के लिए, वर्किंग क्लास के लिए, मिडिल एज के लिए, ओल्ड एज के लिए, प्रेग्नेंट एंड लैक्टिंग वुमेन के लिए, तो ये सब जो है प्रोडक्ट्स सप्लीमेंट है आज के टाइम में, सबको जरूरत है। तो हमारे पास वेस्टीज प्राइम है, और ये वेस्टीज प्राइम क्या है? वेस्टीज प्राइम वो एक ऐसा प्रोडक्ट है कि मार्केट में उसके जो कंपटीशन है बहुत कम है, नाम मात्र के लिए है उसका कंपटीटर, ठीक है? मार्केट से अलग ब्रांड आपको बहुत सारा मिलता है जिसका कोई कंपटीशन नहीं होता है, ठीक है? न्यूट्रिएंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, मैंने कई बार बता भी दी है आपको कि न्यूट्रिएंट इसलिए जरूरी है हमारे बॉडी के अंदर कि कोई ना कोई विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी से ही हमें बीमारी हो जाती है, ठीक है? कोई भी इन्फेक्शन हुआ, कोई भी बीमारी हुई, अगर उसको कवर करना है हमें अपने खाने के अंदर वो विटामिन मिनरल्स और प्रोटीन चाहिए होती है, ठीक है? सिम्टम्स अगर बताते हैं, हम बात करते हैं सिम्टम्स की कि आपके डेफिशिएंसी है किसी विटामिन मिनरल्स की तो क्या होगा। जैसे स्किन की अगर बात करें, अगर आपके बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी है किसी विटामिन मिनरल्स की, तो उसकी जो स्किन है वो येलो कलर की होगी, उस पे इन्फेक्शन हो जाएगा, डर्मेटाइटिस हो जाएगा, ठीक है? या वो ड्राई हो जाएगी, ठीक है? कौन कौन से विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है जिससे ये बीमारी होती है? आयरन की कमी हो जाती है, फोलिक एसिड की कमी हो जाती है, विटामिन B12 की कमी हो जाती है, बायोटीन की कमी हो जाती है, विटामिन B कॉम्प्लेक्स विटामिन की कमी हो जाती है, उसके साथ साथ विटामिन A, जिंक, विटामिन K और विटामिन C और जिंक की कमी की वजह से भी ये बीमारियां, स्किन से रिलेटेड बीमारियां हो जाती हैं।
तो अगर आपकी स्किन पर रेसिस हैं या कोई भी स्किन से रिलेटेड बीमारी है तो कहीं ना कहीं इन डेफिशिएंसी, इन विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से है। आप इसको लिख लीजिए। कोई भी पेशेंट आपको मिलता है और उसके स्किन के अंदर कुछ बीमारी इस तरीके की आपको लगती है तो आपको ये वाले विटामिन मिनरल्स देने हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि बायोटीन किस में है, आप चैट बॉक्स में लिखिए आपके कौन से प्रोडक्ट्स के अंदर बायोटीन मिलता है सबसे ज्यादा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की फैमिली सबसे ज्यादा कौन से सप्लीमेंट में आपको मिलती है? विटामिन ए सबसे ज्यादा कौन से सप्लीमेंट में मिलता है? लिखिए, फटाफट लिखिए। विटामिन सी और जिंक सबसे ज्यादा कौन से विटामिन के अंदर, कौन से सप्लीमेंट के अंदर मिलता है? देखिए, आप जितना यहां इस मीटिंग के अंदर रहेंगे उतना ही बेनिफिट ले सकते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं, कोई जो है चैट बॉक्स में लिखता नहीं है, ठीक है, कोई हैंड रेज नहीं करता है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिए। चलिए दूसरी नेल की बात करते हैं। ठीक है, नेल भी अगर येलो कलर के हो गए या व्हाइट कलर के अगर दिख रहे हैं, या आपके नाखून जो है स्पून टाइप हो जाते हैं, स्पून टाइप बहुत सारे लोगों को दिखते होंगे अगर आपको, ठीक है, स्पून टाइप शेप अगर नाखूनों की हो जाए तो वो भी कोई ना कोई बीमारी है, कोई ना कोई विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी है। ठीक है, आपके नाखून टूटते हैं बहुत जल्दी जल्दी, ड्राई बहुत ज्यादा है, हार्ड बहुत ज्यादा हो गए हैं तो उनको क्या, किस चीज की कमी होती है? आयरन की, विटामिन B12 की, प्रोटीन की। इन विटामिन मिनरल्स की कमी की वजह से नेल के साथ प्रॉब्लम होती है, और बायोटीन की कमी की वजह से भी नेल टूटते हैं। ठीक है, तो आपको आयरन कौन से सप्लीमेंट के अंदर है हमारे सबसे ज्यादा? बहुत बढ़िया। विटामिन B12 कौन से सप्लीमेंट के हमारे पास है? कौन सा सप्लीमेंट है जिसके अंदर विटामिन B12 है? जी, प्रोटीन। सबसे अच्छा प्रोटीन कौन से सप्लीमेंट के अंदर हमारे पास है? ओके, बहुत बढ़िया। चलिए हेड की बात कर लेते हैं। स्किन की बात कर ली, नेल की बात कर ली, हेड और हेयर की बात कर लेते हैं। अगर आपके सर में दर्द रहता है, अगर आपका जो हेयर है या आपका जो चेहरा है या दिमाग की बात करें, नींद नहीं आ रही है, आपके जो बाल हैं वो ग्रे कलर के हो गए हैं, आपके बालों पे स्कैल्प के अंदर जो है ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, या खुजली आ रही है, या इन्फेक्शन कुछ हो रहा है, या फंगस कुछ हो रहा है, विटामिन मिनरल्स की कमी होती है। प्रोटीन की कमी की वजह से ये होती है, बायोटीन की वजह से ये प्रॉब्लम होती है, कॉपर की वजह से ये प्रॉब्लम होती है, और कुछ फैटी एसिड की कमी की वजह से भी ये बीमारी होती है। चलिए अब आप दोबारा फिर बताइए कि हमारे सप्लीमेंट के अंदर फैटी एसिड किसके अंदर सबसे ज्यादा मिलता है? जो चैट बॉक्स में लिख करके आ रहे हैं ना, मैं नहीं बता रहा आज आपको कि कौन से सप्लीमेंट के अंदर है, आप जो बता रहे हैं, जो लिख रहे हैं, वो सब देख रहे हैं। ठीक है, और वो सबको नोट करना है कि इसके अंदर विटामिन फैटी एसिड होता है, इसके अंदर कॉपर होता है, इसके अंदर बायोटीन होता है, इसके अंदर प्रोटीन मिलता है। ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, मैंने कई बार बता भी चुका हूं कौन कौन से विटामिन मिनरल हमारे सप्लीमेंट के अंदर होते हैं। ठीक है, प्रोटीन, बायोटीन, प्रोटीन कौन कौन से सप्लीमेंट में होता है, बायोटीन कौन कौन से सप्लीमेंट में होता है, कॉपर कौन कौन से सप्लीमेंट के अंदर होता है, और फैटी एसिड कौन से सप्लीमेंट के अंदर हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर है। चलिए फिर आइज की बात करते हैं। आइज के ऊपर क्या सिम्टम्स आते हैं? ठीक है, अगर किसी की आंख का दिखना कम हो जाता है, या आंख ड्राइनेस उसमें होती है, या इचिंग होती है, या सूजन आ जाती है, तो यानी कि किसी ना किसी डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है। ठीक है, ये बीमारी नहीं होती, ये किसी ना किसी विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है। कौन कौन से विटामिन मिनरल होते हैं? विटामिन ए, नाइसिन, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन क्या है? ये बी कॉम्प्लेक्स की एक फैमिली का मेंबर है, B2।
विटामिन ए, नाइसिन, नाइसिन बी विटामिन बी फैमिली का मेंबर है। ठीक है, तो कौन सा सप्लीमेंट हमारे पास है जिसके अंदर विटामिन ए अच्छा मिल जाता है, नाइसिन अच्छा मिल जाता है, राइबोफ्लोविन अच्छा मिल जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब मुंह की बात करते हैं कि क्या सिम्टम्स आते हैं, कि हमें कैसे पता चलता है कि मुंह में कुछ मुंह पे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हमें कौन सा विटामिन देना चाहिए। अगर मुंह बार बार आ रहा है, छाले पड़ रहे हैं, आप कहोगे जी गया ही कहाँ था, वो तो यही है ना। बार बार छाले पड़ते हैं, क्रैक्स पड़ जाते हैं, आपके लिप्स फट जाते हैं, या चलेसिस हो जाते हैं। चलेसिस आपने देखा होगा कुछ लोगों के ना, जो होठ होते हैं, होठ की बराबर की जो स्किन होती है दोनों साइड की, वाइट वाइट हो जाती है वहां पर, उसे चलेसिस कहते हैं। ये अभी बहुत ज्यादा हो रही है। आपके गम्स के अंदर से ब्लीडिंग अगर आ रही है, ठीक है, आपके मुंह से बदबू आ रही है, तो ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन सी की कमी की वजह से होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन सी की कमी की वजह से होते हैं, या उसको कब्ज ज्यादा है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की वजह से ही होता है। ठीक है, तो उनको क्या देना है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स किस चीज में हमारे पास ज्यादा है, और विटामिन सी कौन सा प्रोडक्ट है जिसके अंदर सबसे ज्यादा मिलता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलिए नेक और चेस्ट की बात करते हैं, गर्दन की बात करते हैं, और छाती की बात करते हैं, चेस्ट की बात। ठीक है, अगर नेक्स्ट की जो वेन है, आपकी वेन है, वो फूल जा रही है, ठीक है, उसमें दर्द महसूस आपको दे रहा है, या आपकी थायराइड की जो ग्लैंड है वो बढ़ गई है, या चेस्ट से कोई आवाज आ रही है, ठीक है, या आपका गला सूज रहा है, ठीक है, तो क्या है, आपकी बॉडी के अंदर या तो फ्लूइड का ओवरलोड है, सोडियम पोटेशियम ज्यादा हम ले रहे हैं, या आयोडीन की कमी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, इसमें एक चीज और है, विटामिन ई की कमी की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो हमारे पास आयोडीन, ठीक है, और हमारी बॉडी के अंदर से उस फ्लूइड को खत्म करने के लिए क्या सप्लीमेंट है। बॉडी नहीं भर जाता है तो क्या सप्लीमेंट आपके पास है, क्या प्रोडक्ट आपके पास है जिससे आप उस फ्लूइड को कम कर सकते हो। आयोडाइन कौन से प्रोडक्ट्स के अंदर आपके पास है। चलिए हार्मोनल इम्बैलेंस, अगर आपकी जो मंथली साइकिल है वो गड़बड़ है, स्किन प्रॉब्लम आपके हैं, आपके उस पे ना स्किन के ऊपर जो है पिंपल ज्यादा निकलते हैं, एक्ने ज्यादा निकलते हैं, ठीक है, इरिटेशन होता है आपको, ठीक है, तो ये हार्मोनल इनबैलेंस है। और ये किसकी कमी की वजह से होते हैं, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, सोडियम, पोटेशियम, इसमें नहीं लिखा हुआ है लेकिन मैं बता रहा हूं, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारे जो मैं विटामिन मिनरल्स बता रहा हूं, इनकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मैग्नीशियम के लिए क्या प्रोडक्ट है, जिंक के लिए क्या प्रोडक्ट है, सोडियम के लिए, पोटेशियम के लिए क्या प्रोडक्ट है, अभी सर ने बताया भी था। ठीक है, कैल्शियम के लिए कौन सा प्रोडक्ट हमारे पास है। चलिए लोअर के ऊपर चले जाते हैं, पेट से नीचे चलते हैं। आपकी पैरों में दर्द हो रहा है, पैर सूख रहे हैं, इसको हम आम भाषा में रिकेट्स कह देते हैं, या चलते चलते आपकी जो हड्डी कहीं से भी क्रैक हो जाती है, उसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। आपके घुटने में दर्द है, उसे हम जॉइंट पेन कहते हैं। मसल्स क्रैम्प्स कर रहे हैं, मसल्स पेन हम उसको कहते हैं। तो ये किसकी कमी की वजह से होते हैं, विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स।
ठीक है, तो ये क्या है, रीजन ऑफ बॉडी, मतलब आपकी बॉडी को के कौन से पार्ट पे क्या सिम्टम्स आ रहे हैं और किसकी डेफिशिएंसी, किस विटामिन मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से वो बीमारी हो रही है। ये मैंने आज आपको ये चीजें आपको बताई, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, और जब भी आप ये सिम्टम्स देखेंगे किसी के चेहरे पे, तो आपको क्या दिमाग के अंदर आएगा, यार इसे विटामिन B12 की कमी है। तो हमारे कौन से प्रोडक्ट्स के अंदर विटामिन B12 है, आपका दिमाग वहां चलेगा। तो आप उससे बच जाओगे कि उसको बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जिस चीज की जरूरत है जब वो जाएगा तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। चलिए, आप जो बात करते हैं, हम बात कर रहे थे जो हमारा प्राइम कैटेगरी है, विटामिन्स एंड मल्टी मिनरल्स, विटामिन्स एंड मल्टी मिनरल्स। ठीक है, अब इस कैटेगरी में हमारा गमीज भी है। ठीक है, गमीज को हम बाद में भी कर सकते हैं, या गमीज को तो आप पता भी है, अभी हमने बात की भी थी इसकी। तो ये किसी ना किसी की कमी की वजह से होती हैं, या डेफिशिएंसी क्यों होती है, या तो कोई आप बीमार हो जाते हैं, प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, या आप खाने के अंदर वो न्यूट्रिशन वैल्यू ले पाते हैं, या आपका मेटाबॉलिज्म सही नहीं है, आप जब खाना खाते हो पाचन शक्ति ठीक नहीं है आपकी। ठीक है, आप बहुत ज्यादा मेडिसिन है वो ज्यादा ले रहे हैं। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं। ठीक है, तो मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स की जरूरत वहां पर होती है और इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो हमारे पास है प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक। प्रीबायोटिक जो है हमारा एक तरीके का गट्स होते हैं। ठीक है, ये प्रोबायोटिक्स जो होते हैं उनका सोर्स होते हैं, यानी कि आपके खाने को पचाने का काम करते हैं। यानी कि कुछ ऐसे अणु होते हैं जो आपके खाने को पचाने का काम करते हैं। ये पचाने का काम तो करते ही करते हैं, ये क्या काम करते हैं, ये आपके आमाशय के अंदर कोई इन्फेक्शन हो उसको कंट्रोल करने का भी काम करते हैं। ठीक है, ये सबसे छोटा पार्ट होता है हमारी आमाशय के अंदर जो पचाने का काम करता है, ह्यूमन गट कहते हैं इसको। ठीक है, और ये जो आपकी है, ये आंतों के अंदर आपके आमाशय से लेकर के, अभी मैंने पिछली बार जब मीटिंग में दिखाई थी, हमने आमाशय दिखाया था, तो हमारी आमाशय से लेकर के और हमारी बड़ी आंत तक, छोटी आंत तक ये पहुंचता है। ठीक है, और उस फूड के अंदर से जो भी विटामिन मिनरल्स हैं उसको पचाने का काम करता है, क्योंकि इसमें विटामिन बी की पूरी फैमिली आपको मिल जाती है, तो ये खाने को बहुत अच्छे तरीके से एंजाइम को पचा देता है। ठीक है, चलिए, ये गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने का काम करता है और बैड बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करता है। ठीक है, तो गुड बैक्टीरिया क्या करेंगे, हमारे खाने को डाइजेस्ट करने का काम करेंगे। ठीक है, हेल्दी डाइजेस्ट जो ट्रैक्ट सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, उसको बढ़ा देंगे। ठीक है, आपके जो हार्ट के अंदर प्रॉब्लम्स होती है, यानी कि अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है और आपके हार्ट के अंदर आपको महसूस देती है, वो आपके एसिड भी बन रहा है और आपको महसूस दे रहा है, छाती में जलन सी महसूस दे रही है, तो उसमें भी ये काम करता है। ठीक है, प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे में है। ठीक है, कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ प्रीबायोटिक्स होता है, किसी के अंदर प्रोबायोटिक्स होता है, तो हमारे पास दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो दोनों का मैंने बता दिया है आपको। ठीक है, डायरिया में सपोर्ट करता है, बाउल IBS में कंट्रोल मतलब बहुत बढ़िया काम करता है। ठीक है, जिससे आपको बार बार टॉयलेट मतलब जाने का मन करता है, बार बार पेन होता है, पेट के अंदर दर्द होता है, ठीक है, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है ना, तो उसमें भी बहुत बढ़िया काम करता है। ठीक है, डाइजेशन सिस्टम में बहुत बढ़िया काम करता है। तो प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक के लिए हमारे पास है कंबायोटिक, जिसके अंदर मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स आपको मिल जाएंगे विद प्रोबायोटिक्स कैप्सूल के। इसकी खासियत क्या है, इसके अंदर इस कैप्सूल के अंदर एक और कैप्सूल निकलता है।
ठीक है, और ये बहुत ही गजब प्रोडक्ट है। आपको किसी के भी मुंह में अल्सर हो, जैसे मैंने अभी विटामिन बी की पूरी फैमिली बताया था ना, मुंह में अल्सर हो, ठीक है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, उसको खाना नहीं पच रहा हो, या किसी को हम कुछ विटामिन मिनरल्स नहीं दे सकते, वहां पर आप कंबायोटिक दे सकते हैं, क्योंकि ये पूरी बी फैमिली है, तो इसमें कोई ऐसा पोटेशियम सोडियम नहीं है जिसे हम किसी को देना चाहते हैं, और मतलब किसी को जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है सोडियम पोटेशियम की बॉडी को नुकसान होगा, तो हमारे बहुत सारे विटामिन मिनरल्स ऐसे हैं जिनके अंदर सोडियम पोटेशियम मिलता है, तो वहां पर हम कंबायोटिक दे सकते हैं। 1 कैप्सूल ए डे आफ्टर मील आपको लेना है इसको, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है क्या क्या काम करता है, आपके इम्यून सिस्टम को बढ़िया कराता है, ठीक है। भूख अगर कम लग रही है तो उसको भी ठीक करता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ठीक है। हैबिट जो आपकी पुअर हैबिट है, डाइट हैबिट है, उसको भी ठीक करता है, यानी कि भूख नहीं लगती है, टाइम पर भूख लगती है आपको, है ना। तो स्ट्रेस को भी कम करता है। विटामिन बी का जो जो मैंने सिम्टम्स बताए थे वो सारे कंट्रोल ये करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है क्रिल ऑयल, ठीक है। क्रिल ऑयल सोर्स ऑफ फास्फोलिपिड, ओमेगा 3 विद एस्टाजेंथिन, यानी कि ये बहुत हाईली एंटीऑक्सीडेंट होता है, बहुत कम मिलता है, ठीक है। और फास्फोलिपिड फॉर्म में होता है, यानी कि हमारी जो बॉडी, हमारी जो सेल है वो लिपिड फॉर्म में है, ठीक है। अब अगर कोई चीज लिपिड फॉर्म में नहीं है तो उसको, मान लीजिए आपको किसी के घर में एंट्री चाहिए, एंट्री चाहिए ना किसी के घर में, तो एंट्री चाहने के लिए आपको कोई ना कोई उसका जानने वाला ढूंढना पड़ेगा, उसका रिलेटिव ढूंढना पड़ेगा। आप उसके साथ उसकी एंट्री ले सकते हो, है ना। तो सेम चीज हमारे यहाँ पर यही है कि यहाँ फास्फोलिपिड क्या है, फास्फोलिपिड हमारी सेल का जान पहचान का है, यानी कि उसका भाई है, तो इसे एंट्री लेने के लिए थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि फ्लैक्स ऑयल के अंदर भी ओमेगा 3 है, उसको थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ती है, उसको पेनक्रियाज की भी जरूरत पड़ती है, उसे हमारे लीवर की भी जरूरत पड़ती है, एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और DHA EPA का बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन क्रिल ऑयल के अंदर है, तो ये सूजन को खत्म करने का काम करता है, ठीक है। कहीं पर भी बॉडी के अंदर सूजन हो, ओमेगा 3 फैटी एसिड तो मिल ही जाएंगे, और हाईली एंटीऑक्सीडेंट भी है। कहीं अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है किसी सप्लीमेंट का, तो आप वहां पर क्रिल ऑयल दे सकते हैं, किसी भी बीमारी में आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। तो क्रिल ऑयल आप बड़े आराम से दे सकते हैं। 1 से 2 कैप्सूल पर डे आपको लेने हैं खाना खाने के साथ, ठीक है। उसके बाद सीबकतोन हमारे पास है, ठीक है। सीबकतोन एक हिमालयन बेरी है, आप सबको पता है ना। तो ये जो है ये बहुत हाईली सोर्स है विटामिन सी का। इसके अंदर एस्कॉर्बिक जो एसिड होता है, जिसे हम विटामिन सी कहते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है, ठीक है। तो इसके अंदर आप इसमें पढ़ भी सकते हैं, ये जो है इसके अंदर 190 बायो एक्टिव कंपाउंड्स मिलते हैं सीबकतोन के अंदर, कैरोटीनॉइड्स मिलते हैं, ठीक है, फ्लेवोनॉइड्स मिलते हैं, लिपिड मिलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, ओमेगा 7 फैटी एसिड इसके अंदर मिल जाता है, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। तो अब आपको लिखना है ओमेगा 7 कौन से प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे पास है, ठीक है। यानी कि विटामिन मिनरल्स के साथ साथ आपको ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7 भी आपको मिल जाता है। तो हमारे पास है वो सीबकतोन प्राइम कैटेगरी का। तो विटामिन मिनरल के साथ साथ आपको ओमेगा 3 भी मिल जाता है। इसको किसी को भी दे सकते हैं आप, ठीक है। वो मैंने बता ही दिया है किस विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से प्रॉब्लम होती है, ठीक है। चलिए, उसके बाद है हमारे पास मेटामाइन, जिसके अंदर आयरन फेरिक सेक्रेट है, जो कि फास्फोलिपिड फॉर्म में है। इसका
यूज तो सही मायने में ये है कि हमें अगर भूलने की आदत है तो हम मेटामाइंड वहां पर दे सकते हैं, लेकिन चलिए बता देता हूं। लेकिन हमारे माइंड को एक्टिवली काम करने के लिए आयरन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर सेल्स में ऑक्सीजन को लेकर के कौन जाएगा? हीमोग्लोबिन, एचबी। आपका अगर एचबी कम है यानी कि आयरन कम है तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी, और ऑक्सीजन अगर नहीं जाएगी तो क्या होगा? हमारा माइंड प्रॉपर काम नहीं करेगा। चलिए, आपका ह्यूमन ब्रेन है, ठीक है, फिर ह्यूमन ब्रेन में ब्रेन सेल है, फिर वहां पर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के अलग अलग सेल हैं जो सेल टू सेल कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। ये आपको पिक्चर दिख रही होगी, ठीक है। कुछ जो ट्रांसफर जो हार्मोन्स होते हैं जिस चीज से होते हैं वो भी हमारे पास हैं, वो जैसे ग्लिसरॉल हो गया, फैटी एसिड हो गए, ठीक है, सेरीन हो गया, फॉस्फेट हो गया, ठीक है। ये उस मैसेज को वहां तक पहुंचाने का काम करते हैं। अगर ये डिस्टर्ब हो जाते हैं तो क्या होगा जी? हमें सही तरीके से मैसेज ना तो दिमाग के हाथ तक जाएंगे ना हाथ के दिमाग तक जाएंगे। हम कोई चीज महसूस कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, और वो गर्म है ठंडा है, हमारे दिमाग तक जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा ये गर्म है ठंडा है। तो ये मेन सारा का सारा कहाँ से आता है? आयरन से। और आयरन भी जो होता है फेरिक सेक्रेट होता है, ठीक है, जो कि फास्फोलिपिड में काम करता है। तो हमारा माइंड इस तरीके का होता है। अब ये हमारे मेटा माइंड के अंदर क्या चीज है? हमारे मेटा माइंड के अंदर यही चीज है जो कि हमारे ब्रेन को फंक्शनिंग कराने का काम करती है। इसको कोई भी ले सकता है, लेकिन ये चबा करके खानी होती है, ठीक है। तो ये मेटा माइंड है, इसको आप ले सकते हैं। और ये सिर्फ दिमाग के लिए ही नहीं है, अगर किसी का हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता है आयरन फोलिक के साथ भी आप इसको मेटामाइंड को दे सकते हैं, जिसका हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। चबा करके ले सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट है। जब आप इसको चबाएंगे तो आपको लगेगा कि ये 30 की 30 टैबलेट में ही खा लो, ठीक है। वैसे तो इसमें 12 साल से ऊपर को दे सकते हैं, लेकिन आधी टैबलेट आप 5 साल से बच्चे को भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हमारा गमीज है, ठीक है। एक गमीज अगर आप रोज खाएंगे तो बहुत सारे विटामिन मिनरल्स आपको कहीं पर भी किसी भी टाइम आप उसको यूज कर सकते हैं। तो आज हमारी प्राइम कैटेगरी थी। अब उसके बाद जो हम बात करेंगे, अगली बार जो हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम की बात करेंगे, इम्यूनिटी बूस्ट के बारे में बात करेंगे, फिर प्रो हार्ट के बारे में बात करेंगे, फिटनेस एंड डाइट के बारे में बात करेंगे, जॉइंट एंड बोन हेल्थ के बारे में बात करेंगे, ग्लाइसेमिक हेल्थ के बारे में बात करेंगे, डिटॉक्स के ऊपर बात करेंगे, वुमेन हेल्थ के ऊपर बात करेंगे, वुमेन हेल्थ की कितनी बीमारियां होती हैं उसके बारे में बात करेंगे, अशांति के ऊपर बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारे पास है आज का टॉपिक था, और मुझे लगता है कि आज काफी कुछ सीखने को मिलेगा, होगा, लेकिन सीखेगा वो जो सही मायने में इसको अप्लाई करेगा और अपनी डायरी मेंटेन करेगा। और जब भी लगेगा कि इस तरीके का पेशेंट मैंने देखा है, ये सिम्टम्स देखे हैं, तो मुझे क्या करना है? हाँ, मुझे अब उस डायरी में देखना है डॉक्टर साहब ने क्या बताया था, ठीक है। ये नहीं करना कि डॉक्टर साहब को मैसेज करना है, डॉक्टर साहब को फोन करना है, क्योंकि बताने को मैं भी बता दूंगा, लेकिन जब आप उस डायरी में देखते हो, जब आप उस डायरी में देखोगे, पता क्या होगा जी? उस डायरी में जब आप देखोगे तो सही मायने में आपका दिमाग एक्टिवली काम करेगा और आप अपने भरोसे रहोगे, ठीक है। और मैं चाहता हूं आप अपने भरोसे, आप मेरे भरोसे मत रहे। मैं हूं आपके साथ, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको खुद, क्योंकि अगर बच्चे को हम गोद में नहीं रख सीखेगा, है ना। तो अभी हमारे पास 4 मिनट है, बाकी किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ भी क्वेरीज हैं
आप बता सकते हैं। आप काफी लोगों ने आज पार्टिसिपेट किया, मैं सब मैसेज पढ़ रहा हूँ। बाकी राजकुमार सर या किसी को कोई क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं आप। जी, अभी कुछ लोगों ने हैंड रेज किया है जी, तो आप अनम्यूट कर सकते हैं इनको। कंचन देवी और अरुण राणा जी। जी, ग्रेट मॉर्निंग सर। हेलो। ग्रेट मॉर्निंग मैम, ग्रेट मॉर्निंग मैम। सर मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे पापा चलते हैं यानी 10 कदम 20 कदम चलते हैं, उनका चेस्ट के नीचे सर यानी ये जो नेवल होता है उसके ऊपर में पेन होता है सर। जी। तो सर ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दिखाए भी है पटना, कोई फिजिशियन से भी दिखना है तो वो थोड़ा दवा दिए तो बिल्कुल बीच में ठीक रहा, फिर स्टार्ट हो गया है दर्द। उसमें सर क्या सप्लीमेंट देना पड़ेगा उसमें सर? प्रॉब्लम क्या है नियति बेटा, उसमें जो प्रॉब्लम है ना, उनको जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं उनकी जो हार्ट की जो वेन्स है वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है। जी। तो सर टेस्ट वगैरह भी हुआ तो ऐसा कुछ तो बताया नहीं गया, क्योंकि हम लोग को भी यही लग रहा था कि जो ब्लड ब्लॉकेज होता है ना वही तो नहीं है, लेकिन ऐसा तो कुछ क्या ऐसा होता है कि हमने ना जो ये डॉक्टरी फील्ड है हमारा, ये नॉर्मली डॉक्टर बताता नहीं, आपको बहुत सारी चीजें नहीं बताता है, ठीक है। वो थोड़ा सा उसको छुपो कर रखता है, जब ज्यादा प्रॉब्लम होती है तभी बता पाता है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, उनकी जो भी रिपोर्ट्स हो आप मुझे सेंड कर दीजिए, मैं आपको क्लियर बता दूंगा कि उनको प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। उनका एक इको टेस्ट कराना है जी, ठीक है। इको टेस्ट अगर हुआ होगा तो वो मुझे आप सेंड कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि प्रॉपर मेन बीमारी क्या है और हम उसको क्या दे सकते हैं। सर मुझे भी ये लगता है कि वो भाई ने बताया था इको टेस्ट हुआ है, क्योंकि पूरा मुझे भी कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ मैं पूछ के आपको बताऊंगी। वो आप मुझे रिपोर्ट सेंड कर देना। जी सर, रिपोर्ट के बाद ही जो भी सप्लीमेंट है वो उसके बारे में बताएंगे सर कि क्या बिल्कुल, इनको खिलाना है पापा को। बिल्कुल फायदा तभी है। जी जी राइट सर, ठीक है, थैंक यू सर। जैसा होगा मैं आपसे बात कर लूंगी कॉल करके। ओके मैम, चलिए नेक्स्ट। जी नेक्स्ट है कोई? जैसे नीना जी ने पूछा रेस्पो केयर काम करेगी या नहीं करेगी चेस्ट में? बिल्कुल करेगी, और रेस्पो केयर दे सकते हैं, कुरकुमिन दे सकते हैं। जी अरुण राणा जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा सेशन था। सर एक बड़ा क्वेरी है कि लास्ट एक आपकी मीटिंग नहीं थी, एक मीटिंग में था आई सपोर्ट से रिलेटेड सर, एक क्वेरी थी मेरी। जी जी सर एक्चुअली मैं भी आई सपोर्ट को रेगुलर यूज कर रहा हूँ, जो उसका है आपका डोजेज है कि विद इन मील उसको यूज करना है, ऐसा ही है सर? हाँ, खाने के साथ करना है, खाने के बिल्कुल जस्ट बाद में भी कर सकते हो। इसमें खाने के बाद क्यों कहते हैं हम जो भी सप्लीमेंट है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो कुछ सप्लीमेंट ऐसे होते हैं कि खाने के अंदर जो इंग्रेडिएंट होते हैं उसके साथ जाकर के एक्टिवली काम करते हैं। जी सर, ठीक है, तो इसलिए हम खाने के बाद कहते हैं। इसको खाने के साथ ले सकते हो, खाने के बीच में भी ले सकते हो और खाने के बाद भी ले सकते हो। ओके सर। सर एक मैं अभी तो इसको मतलब बीच में ही इसको स्टार्ट कर रखा है, लेकिन इसमें सर एक एडवाइस और चाहिए थी कि अभी ऐसा कुछ रिकमेंड हुआ था एक मीटिंग में कि इसको स्पाइरुलिना के साथ लेंगे तो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। जी, तो अगर इसका कॉम्बिनेशन, हाँ आइज के लिए अगर आपको कॉम्बिनेशन चाहिए तो आपको विटामिन सी जो कि आंवला के अंदर है, ठीक है जी, स्पोर्ट के अंदर हमारे पास बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट आपको मिल जाते हैं। और स्पाइरुलिना क्या है, स्पाइरुलिना के अंदर 18 अमीनो एसिड है
जो हमारी बॉडी के अंदर हमारे खाने से ही 80% प्रोटीन बना देते हैं। राइट सर। तो और सेल को चाहिए प्रोटीन, सेल अगर मजबूत बनेगी तो प्रोटीन चाहिएगा। तो हम स्पाइरुलिना इसलिए उसको रिकमेंड करते हैं कि अगर इन 3 कॉम्बिनेशन को हम देंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, कोलेस्ट्रम भी लेते हैं। कोलेस्ट्रम के अंदर भी बहुत सारे अमीनो एसिड हैं जो बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोटीन बनाते हैं जाकर के। ओके सर, ओके। तो मीन्स हम की यस, मैंने सॉरी आपको रोक दिया सर। मतलब कोलेस्ट्रम को भी कंटिन्यू कर सकते हैं स्पेशली जी, इसके साथ कोलेस्ट्रम भी ले सकते हो आप। ओके, इन द केस ऑफ आई। जी, आई। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। जी, राकेश सब लोग जी हैं, ज्ञानेंद्र प्रसाद जी हैं। जी ज्ञानेंद्र जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, एक हमारी भाभी जी हैं सर, उनको A to Z किसी भी मौसम में कभी भी नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। अच्छा। हाँ, अपने आप चालू होती है, अपने आप बंद हो जाती है। अच्छा। असल में क्या है उनका ज्ञानेंद्र जी, उनकी जो नासिका है हमारी, ये यहाँ पर नस का जो गुच्छा होता है, जो सिरा होता है, वो सारी नसों का जो सिरा होता है वो सबसे लास्ट में यहाँ खुलता है आकर के। तो जब भी हीटिंग होगी, माइंड के अंदर हीटिंग होगी या यहाँ पर हीटिंग होगी या गर्मी होगी, सर्दी में भी अगर मेंटली प्रेशर में रहेंगे या कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो वो सिरा खुल जाता है। प्रेशर तो सर ये है कि सर उनको दिक्कत यहाँ जब से चालू हुए, उन्होंने उनके घर के पास ना सर रेलवे लाइन की पटरी है। उन्होंने अपने सामने वहां पे एक आदमी को कटते हुए देख लिया था। जी। तो जब से उनको ये दिक्कत हुई है। मैं बता रहा हूँ सर, वो दिक्कत जो है वो पोर्स खुल चुका, उसकी जो आगे का जो सिरा है वो खुल गया है। अब उसको बंद करने का तरीका मैं बताता हूँ आपको क्या है। पहला तरीका तो क्या है कि उसको ENT को दिखाया जाएगा और वो एक मशीन होती है, उस मशीन से उसको सिकाई करके बंद कर देता है। एक तरीका तो ये है। कहाँ पे दिखाया जाएगा सर? जो नाक कान गले वाले डॉक्टर होते हैं ना, वो सिकाई करके उसको बंद कर देते हैं जी। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि उसे हम जो स्पाइरुलिना है, स्पाइरुलिना की डोज बढ़ा दीजिए। अच्छा। स्पाइरुलिना दीजिए उनको 1-1 कैप्सूल 3 टाइम, और साथ में नीम भी आप दे सकते हैं। स्पाइरुलिना के अंदर क्या है, स्पाइरुलिना जो है एक तरीके की एल्गी है, ठीक है, और ये विटामिन के इसके अंदर है जो कि खून के थक्के को जमाने का काम करता है। ठीक है जी सर। तो आप ये सप्लीमेंट शुरू कर दीजिए, और फिर भी अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, वैसे तो रुक जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि रुकेगी नहीं, रुक जाएगी, इसी से ही रुक जाएगी। ठीक है जी। ठीक है ज्ञानेंद्र जी। जी सर, थैंक यू। ओके चलिए जी। सुजाता धीमान जी। चलिए, शायद सबका हो चुका है जी। सब लोग जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद हैंड रेज किया हुआ आपने। नहीं सर, वो पहले ही हो रखा होगा। अच्छा सॉरी सर, सॉरी डिस्टर्ब किया। चलिए राजकुमार सर, कुछ मेरे लिए और आज्ञा हो। जी थैंक यू जी डॉक्टर साहब। खीर खा लीजिए आप सब। बहुत ही जबरदस्त, बहुत बढ़िया नॉलेज। और मैं चाहूंगा कि अभी सभी लोग एक बार जोरदार जबरदस्त तरीके से डॉक्टर साहब के लिए थैंक्स करेंगे क्लैपिंग करके।